गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। चलिए ले चलते हैं आपको आज के करंट अफेयर की ओर। जैसा कि पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है। आपको बताना है शीर्ष पर कौन सा देश है। तो शीर्ष पर कौन सा देश है? बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। किसके द्वारा जारी रैंकिंग में? फीफा द्वारा। ठीक है, फीफा फुटबॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल फॉर एसोसिएशन। बात समझ आई ना? ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी किसकी? फीफा की 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। याद रखिएगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है जियानो इन्फेंटिनो। ठीक है, बेल्जियम। ठीक है, तो इस पे शीर्ष पर कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या राजधानी? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? सोफी विल्मेस। प्रधानमंत्री कौन है? सोफी विल्मेस। याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताना है किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो किसने की है? हैदराबाद पुलिस ने की है। किसने की है? हैदराबाद पुलिस ने की है। इसकी शुरुआत क्यों की है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो महिलाओं के अधिकारों, किसके? महिलाओं के अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ की? किसने किया है? हैदराबाद पुलिस ने किया है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता। आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना की राजधानी भी बन चुकी है। तो आंध्र प्रदेश की नहीं, तेलंगाना की पुलिस ने ये कहा है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। प्रमुख मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है? तमिशिलाई सौंदरराजन। राज्यपाल कौन है? तमिशिलाई सौंदरराजन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून, किसका? टोनी ड्यून का निधन हो गया। वह किस देश के थे? आपको बताना है टोनी ड्यून किस देश के थे। तो किस देश के थे ये? आयरलैंड के। कहाँ के थे? आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड का एक यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाला देश है। याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है डबलिन। राजधानी क्या है? डबलिन यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा यहाँ की यूरो है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस। राष्ट्रपति कौन है? माइकल डी हिंगिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? लियो वराडकर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बात क्लियर हो गई ना? सारी बातें हम आपको बताते हैं और सारी बातें याद रखिएगा जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हो गया। किसका? ए वैद्यनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको बताना है वो क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ए वैद्यनाथन योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। ठीक है, योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। ये 1962 से 1972 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये वैद्यनाथन किस क्षेत्र से संबंधित थे? योजना आयोग से। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज ग्रुप गोदरेज ग्रुप के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए कौन नियुक्त हुए हैं? तो निशाबा गुदरेज। कौन? निशाबा गुदरेज इसके अध्यक्ष इसके एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये गोदरेज जो कंपनी है, ग्रुप है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1897 में। कब हुई थी? 1897 में। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है आदि गुदरेज। कौन है? आदि गुदरेज इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय इसका मुंबई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपको बताना है हाल ही में कौन सा राज्य। ठीक है, तो बताइए कौन सा राज्य है वो राज्य है उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, सबको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं कौन है? यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल है। ठीक है, अगर बात की जाए उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ का नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। बहुत पूछा जाता है ये सिमलीपाल जो है, क्या है? सिमलीपाल। ठीक है, ये सिमलीपाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ की जो बांध हैं, इंद्रावती बांध किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देहलवी, किसका? गुलजार देहलवी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे लेखक और कवि। तो क्या थे? वो लेखक और कवि थे। ठीक है, अगर इनके बारे में देखा जाए तो सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस के ये संपादक थे। किसके संपादक थे? जो गवर्नमेंट द्वारा उर्दू में प्रकाशित की गई थी एकमात्र विज्ञान पत्रिका उर्दू में। ठीक है, उसके ये संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन सी अमेरिकी महिला है जो पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे गहरा हिस्सा आप जानते कौन है? मेरियाना गर्त। कहाँ क्या है? मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर है। ठीक है, तो बताना है वो कौन सी महिला है। तो कौन सी महिला है? कैथी सुलेवान। कौन सी महिला है? कैथी सुलेवान। ठीक है, ये सबसे पहले ये अंतरिक्ष यात्री भी थी। ठीक है, अब ये सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली महिला भी बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप महाजन किस कंपनी के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन? संदीप महाजन। बताइए ये किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं गुड ईयर। ठीक है, किसके? गुड ईयर कंपनी के एमडी के रूप में। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये किसका स्थान इन्होंने लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है राजीव आनंद का। किसका स्थान लिया है? राजीव आनंद का। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे के थे कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो बताइए
किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट में क्या बताया है कि कोविड-19 महामारी के द्वारा, ठीक है, कोविड-19 महामारी के द्वारा इस बार जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो 3.2 कितनी 3.2% कम हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी ये इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3.2% कम हो जाएगी। ठीक है।